पचमा, है ना। पचमा में हम लोग क्या देखेंगे, इसमें मिलेगा आपको अनुपात, जिसको बोलते हैं अंग्रेजी में रेशियो, क्या बोलते हैं, है ना। कहता है कि एक त्रिभुज की भुजा का अनुपात 12:17:25 है और उसका परिमाप 540 है। इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें। सोचिए पहले, समझिए कि सर अगर मान लिया कि एक त्रिभुज है इस तरह से, इस क्वेश्चन को बताएं तो 2 मिनट में खत्म, या इसे ले जाए तो 10 मिनट में खत्म, डिपेंड आप पे पड़ता है कि आप कितना समझना चाहते हैं। यहां मान लेते हैं इसको ए, इसको क्या मानेंगे बी, और इसे मानेंगे हम लोग सी। ये भुजाएं हैं, विमाएं हैं, विमाएं 3 होती है। एक का दिया गया कितना 12, 17 और 25, 12, 17 और 25, सब अनुपात में, सब क्या चीज में है, अनुपात में। तो सबको मान ले, क्या मान ले सर कि 25 एक्स कर देंगे, 12 एक्स कर देंगे और 17 करेंगे कि नहीं करेंगे। अब यहाँ पे देखेंगे कि सर माना कि बहुत लंबा बनेगा, इसको शॉर्ट रूप भी हम तो लोग बताएं, शॉर्ट, ठीक है। पहले मान लीजिए कि दिखाने के लिए कि माना कि भुजा ए बराबर 12x, है ना, बी बराबर 17x और सी बराबर क्या हो जाएगा 25x। किसी को दिक्कत। और हमने आगे से पढ़ते आ रहे हैं क्या कि त्रिभुज का परिमाप होता है पूरे भुजाओं का योग। यहां लिखेंगे सर त्रिभुज ए बी सी का परिमाप है ना, जो आपकी किताब में दिया गया है 540, ही देगा ना जी। यहां लिख देंगे सर 540, ठीक है। अब देखिए यहां देखेंगे किस तरह से कि सर परिमाप होता है ए प्लस बी प्लस सी। क्वेश्चन नंबर कितना है जी एनसीईआरटी का 5। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 है जी, ध्यान देंगे आप। तो ए बी सी बराबर दिया गया है 540, दिया गया ना। आज सभी का मान दिया गया, ए का मान है 12x, बी का मान है 17x और सी का मान है 25x, बराबर है 540। किसी को दिक्कत। अब सभी को हम जोड़ेंगे, सभी क्या करेंगे जोड़ेंगे, इसके बाद x का मान निकालेंगे। तो जब जोड़ेंगे तो 12, 17, 25, तब 7, 5, 12, 2 कितना हाथ में, मैंने कैरी एक, उसको हम लोग बोलते हैं हाथे में एक, है कि नहीं गुण में एक नहीं होना चाहिए। तो एक है, 1 2 2 4 है, 4 और 4 में कितना बच गया था जी 1, तो कितना हो गया 54, है ना। 4 1 5 हो गया। यहाँ हो गया x, यहाँ क्या हो गया x बराबर 540। तो x का मान क्या हो जाएगा, इधर से हटेगा तो उधर जाके काटेगा ना। तो कैसे सर 540 है क्या चीज में, कुछ में नहीं, ये है गुना में, बराबर के उस पर जाएगा तो दम उल्टा हो जाएगा, उसी में भागा में। उसी तरह से जिस तरह से हमने कहे थे कि इन्हें घटाव होने जाएगा तो क्या हो जाएगा जोड़, इन्हें अगर प्लस तो उधर माइनस, इधर माइनस तो उधर प्लस है। गुना तब होगा जब इधर भागा में है, बराबर किस पर आएगा तो क्या बन जाएगा वो गुना। तो ये दोनों कौचो होगा, कट जाएगा कितनी बार में 10 बार में। x का मान कितना आ गया बाबू 10 सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर कर लीजिए। अब इस बात को समझिए कि सर x का मान जब निकल गया हमको तो निकालना क्या है सर, सभी का मान जो बैठा है उसको वापस कर देना है ना। तो मान लौटाने पर क्या लिखेंगे, सभी भुजाओं के मान लौटाने पर सभी भुजा का मान लौटाने पर, क्योंकि माने थे तो उसको तो लौटाना पड़ेगा। पहला भुजा क्या था बाबू, भुजा नंबर 1 भुजा ए कितना था 12x, कितना था जी, तो 12 गुना x का मान क्या आया 10, क्या आया है जी। अब क्या करेंगे जो जानेंगे कि सर अब निकाल लेंगे त्रिभुज का अर्ध परिमाप। क्या निकालेंगे, क्योंकि भुजा हमें ज्ञात हो गया है तो अर्ध परिमाप निकालेंगे। तो लिखेंगे आप सर त्रिभुज का
त्रिभुज ऐसे ना लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी का अर्ध परिमाप क्या हो जाएगा बाबू? एस बराबर, तो कहेंगे सर परिमाप का आधा, यही ना होता है। परिमाप कितना था? 500, इसका कर दीजिए आधा, कितना हो जाएगा? 27 दूना 54 मतलब 270 सेंटीमीटर, 270 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत है यहां तक? अब हिरोण का सूत्र से चलेंगे, इधर वीडियो आती है या नहीं आती जो देखेंगे। चलिए अब यहां देखिए, अब हिरोण का सूत्र से चलेंगे हम लोग। हिरोण सूत्र से क्या? त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल, तीनों का बच्चा रूट कितना? एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी और इंटू एस माइनस। तो बताइए हमें एस का मान कितना आया है अभी? एस का मान कितना है जी? 270। यहां कर देंगे 270 इंटू 270 में कितना माइनस करेंगे? ए बराबर कितना आया था अभी? 120, 170 और 250 ही ना आया था। एक का करेंगे 120 घटाएंगे बाबू, फिर बी में कितना घटाएंगे? 270 में बोलेंगे 170 सर, फिर 270 में कितना घटाएंगे? बोले 250 सर, इन्हें घटाएंगे बाबू है ए बी और सी। 270 का 270 यहां लिख देंगे गुणा कर, 270 में 120 घटेगा तो कितना आएगा? बोलिए 270 में 120 घटेगा तब, छोड़िए 70 में 20 रुपया घटा दीजिएगा तब कितना आएगा? 50 रुपये। बहुत बढ़िया बात यहाँ कर दें, क्योंकि भाई 50 हो गया तो 2 में घटेगा तो कितना आएगा? कितना आएगा बाबू? मतलब 150, ठीक है। यहाँ 270 में 170 घटेगा तब कितना आएगा? तो बताइएगा, पूरे पूरे 100 आ जाएगा सर, आएगा ना। फिर 270 में 250 घटेगा तो कितना आएगा? बोल देंगे सर 20 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 20। अब आप पे डिपेंड करता है बच्चा कि आप बनाना इसे कैसे चाहते हैं। आपके अंदर एक दिमाग होनी चाहिए कि सर सबके पीछे 10 है कि नहीं? तो क्यों ना ऐसे कर दे कि सर 9 तिया 27 कर दे, गुना डायरेक्ट 10 कर दे, कोई दिक्कत है? इसमें भी करेंगे क्या सर? 5 तिया गुना 10 कर दे, कोई दिक्कत है जी? इसे भी कर देंगे 10 ना बाबू, तब 5 दूनी गुना 10 कर देंगे, ये क्या हो जाएगा? 2 गुना 10 हो जाएगा। अब देखिए सबको बैठाइए कि सर 9 का वर्गमूल होता है कि नहीं होता है? होता है ना। तो 9 का वर्ग नहीं तोड़ पाए तो 9 का तोड़ दीजिए, 3 का वर्ग कर दीजिए, जैसे 3 का वर्ग हो गया सर 9, ये 3 है एगो और 3 यहाँ एगो, के हो गया? 2 गो हो गया बाबू। 10 का एगो 2 गो, यहाँ 2 कर देंगे, फिर 10 है एगो 2 गो, फिर यहाँ 2 कर देंगे। दिक्कत है किसी को? अब क्या बचा है? 5 बचा है सर, 5 का एगो और 2 गो, 2 कर देंगे। 2 का एगो बच्चा तो एगो और 2 गो, मतलब इसे भी 2 कर देंगे। और जितना पर वर्ग है सबको क्या करेंगे? बाहर निकाल देंगे। तो निकाल देंगे सर 3 3 10 10 5 और 2। तो देखिए 5 दूनी 10 और 3 तिया 9, 90 पर 209 बैठा दीजिए, 9000 सेंटीमीटर स्क्वायर ही बन के तैयार हुआ है आपका आंसर। भाई बस समझ में? तो कितना बड़ा लगा ना? 10 मिनट के क्वेश्चन है जी, लेकिन रियल बात में 10 मिनट का क्वेश्चन नहीं। आपके पास अगर दिमाग है तो उसे 10 सेकंड में भी बना सकते हैं। बनाने के लिए हम बताएंगे आपको, पहले इसको उतारिए फिर बताते हैं, ठीक है?